साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और सबसे पहले बात होगी बंगाल में मुसलमान वोट पर मचे हुए घमासान की। एआईएमआईएम की एंट्री से पहले ही ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी में जुबानी जंग तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने कल ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेकर अल्पसंख्यक वोट बांटने का आरोप लगाया, तो आज ओवैसी ने उन पर पलटवार कर दिया। ओवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी खुद बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं। उनका अब तक किसी अच्छे मुसलमान से सामना नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले चुनाव में हो जाएगा। बीजेपी से पैसे लेने के आरोप पर ओवैसी ने कहा कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। ममता बौखलाहट में ऐसे बयान दे रही है। उन्हें टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की चिंता करनी चाहिए। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की तायद की, वो एनडीए का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है, तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करे। वैसे तो बंगाल में टीएमसी की डायरेक्ट फाइट बीजेपी से होने वाली है, लेकिन बंगाल की सियासी जंग में ओवैसी की एंट्री से ममता को अपने कोर वोट के खिसकने का डर सता रहा है। ममता को मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने का डर है, क्योंकि मुस्लिम वोट टीएमसी का कोर वोट बैंक है। मुस्लिम वोट लेफ्ट से टीएमसी की ओर शिफ्ट हुआ था, जिसकी वजह से ममता 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मुस्लिम वोट काट सकती है। मुस्लिम वोट बंटने से बीजेपी को सीधा सीधा फायदा हो सकता है और यही डर ममता बनर्जी को सता रहा है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने ओवैसी के पीछे बीजेपी का पैसा लगने का आरोप लगा दिया है, जिस पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने जो कहा वो आपके सामने रखते हैं कि कोई दौलत उन्हें खरीद नहीं सकती। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मुस्लिम वोट बांटेगी। इस पर ओवैसी ने कहा कि ममता का इस बार अच्छे मुसलमान से सामना होगा। ममता ने आरोप लगाया कि ओवैसी को बीजेपी ने भेजा है। इस पर ओवैसी ने जवाब दिया कि ममता को अपने घर की फिक्र करनी चाहिए। आप जानते ही हैं कि बहुत सारे नेता उनसे छिटक रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ममता बनर्जी ने ओवैसी पर बिहार चुनाव में वोट बांटने का आरोप लगाया, तो ओवैसी ने इसे बिहार का अपमान बताया है। पश्चिम बंगाल में ओवैसी फैक्टर क्या है, आपको वो भी अब समझाते हैं। बिहार में 5 सीटों पर जीत से एआईएमआईएम का जोश हाई है। ऐसे में अब सीमांचल से सटे पश्चिम बंगाल के इलाकों पर उसका फोकस है। बंगाल में अल्पसंख्यकों का प्रभाव बिहार से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम ममता बनर्जी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में ओवैसी का मुस्लिम बहुल सीटों पर ज्यादा फोकस है। एआईएमआईएम का मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर पर पूरा ध्यान है। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। बांग्लादेश से सटे इलाकों में मुसलमान आबादी ज्यादा है। दक्षिण और उत्तर 24 परगना में भी मुस्लिम वोट बैंक है। 294 में 120 सीटों पर मुस्लिम वोट अहम फैक्टर है। बिहार की सीमांचल में 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी के हौसले बुलंद है। अब वो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने भी 2022 में यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और आज ओवैसी की पार्टी ने भी यूपी का प्लान बता दिया है। इस सिलसिले में ओवैसी ने सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर से लखनऊ में मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिए ओवैसी शिवपाल यादव से भी मिलने वाले हैं। तो बंगाल की स्थिति तो आपने देखी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी आप एक नजर डालें। असदुद्दीन ओवैसी का ध्यान भी अब उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहा है। पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया
कि उत्तर प्रदेश की जनता पुरानी सभी पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए आम आदमी पार्टी अब यूपी के मैदान में होगी, तो अब असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी के लिए रेडी हैं। आज हमारी बातचीत हुई है और MIM पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी और इंशाल्लाह जनवरी में प्रोग्राम बनेगा और मीटिंग्स होंगी, क्योंकि पब्लिक मीटिंग्स का तो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, मगर जनवरी में और भी हम इसको आवाम से मुलाकातें होगी, मीटिंग होगी और यकीनन हम इस सफ़र में सर के साथ हैं और आगे बढ़ेंगे। सर भाई एक बात का तो इकरार करना पड़ेगा कि जनाब शिवपाल साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है। देखिए आगे अभी क्या होता है, हम उनसे मुलाकात करेंगे। बिहार में जो हमको कामयाबी मिली उसमें तो राजभर साहब का भी रोल रहा है ना। हम लोग तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस के हिस्सा थे, इसमें कुशवाहा साहब की पार्टी थी, आपकी पार्टी थी, हम लोग तो सब मिलकर तो चुनाव में हिस्सा लिया था। तो यकीनन MIM की कामयाबी में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी वजह से कामयाबी मिली। तो और हमको तो बिहार की कामयाबी के बाद एक हौसला मिला है और हम उस कामयाबी को सिलसिले को जारी रखेंगे। केजरीवाल के बाद ओवैसी ने भी यूपी में चुनाव लड़ने का प्लान। बीजेपी ने इस पर बड़ा हमला बोला है और यूपी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि अब देश तोड़ने की बात करने वाले सारी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। अब ये मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ये आए हैं यहाँ पर, इससे पहले भी कल केजरीवाल जी ने कहा है, तो इन सबको चाहिए कि ये साथ आ जाए ना देश बांटने वाले लोग, जो देश का बंटवारा चाहते हैं, जो 370 नहीं चाहते हैं, जो CAA नहीं चाहते हैं, जो NRC नहीं चाहते हैं, जो हमारे यहाँ दंगे कराते हैं, जो दंगा कराने वाले लोग हैं, इनको चाहिए ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम कर रही है। 130 करोड़ जनता आदरणीय मोदी जी पर विश्वास कर रही है और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार पर विश्वास कर रही है। तो हमें इनके आने से कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम अब यह हो गया है साफ कि ये देश को तोड़ने वाले लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहे हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिनकी पार्टी का नाम है, धर्म की बात करने वाले लोगों के साथ में अब केजरीवाल भी जाएंगे और ओम प्रकाश राजभर भी जाएंगे, अखिलेश जी भी जाएंगे और ममता भी जाएंगी। तो ये सब लोग एक साथ हैं, मुझे पता है कि ये देश तोड़ने ही वाली शक्तियों के साथ जाएंगे। ओवैसी को लेकर उत्तर प्रदेश से बंगाल तक